सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के संदर्भ में प्लेट बाउंड्री और प्लेट बाउंड्री से संबंधित विवर्तनिक क्रियाओं पर चर्चा करेंगे, टेक्टोनिक इवेंट्स पर चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं कि प्लेट क्या होता है। स्थलमंडल के सॉलिड, ठोस और दृढ़ भूभाग को प्लेट कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वह प्लेट का उदाहरण है। ये महाद्वीपी भी होता है, महासागरी भी होता है। इन दृढ़ भूखंडों का नामकरण प्लेट के रूप में सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने 1965 में किया। प्लेट टेक्टोनिक्स किसे कहते हैं? प्लेटों के मूवमेंट, संचलन और उसकी सीमाओं के सहारे होने वाली सभी विवर्तनिक घटनाओं के सम्मिलित रूप को प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वलित पर्वतों का निर्माण, भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण, फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण, वल्केनिसिटी, ज्वालामुखी क्रिया, सीज्मिक इवेंट्स, भूकंपीय घटनाओं, सागर नितल के प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आदि को सम्मिलित करते हैं। तो गतिशीलता के आधार पर, संचलन के आधार पर, मूवमेंट के आधार पर प्लेट की जो सीमाएं होती हैं, प्लेट सीमा का मतलब प्लेट के किनारे वाले भाग। तो प्लेट की सीमाओं को संचलन के आधार पर हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो प्रकार होता है प्लेट सीमाओं का या प्लेट किनारों का, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अपसरणीय प्लेट सीमा या प्लेट किनारा। इसे हम अक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, वर्धमान प्लेट सीमा भी कहते हैं, और इसे हम रचनात्मक प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। हम अक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री या रचनात्मक प्लेट सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन प्लेटों के किनारों पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है, बेसाल्टिक क्रस्ट का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। जब 2 प्लेट विपरीत दिशाओं में संचलित होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो नीचे ऊपरी मेंटिल पर स्थित ऊपरी भाग के दबाव के कम हो जाने के कारण मेल्टिंग पॉइंट चट्टानों का नीचे हो जाता है और चट्टानें पिघल जाती हैं और ये मैग्मा बन करके ऊपर उठती हैं और सतह पर ये लावा के रूप में प्रकट होती हैं। तथा यह लावा, बेसाल्टिक जो लावा होता है, मैग्मा का भाग, वह 2 विपरीत दिशाओं में जाने वाले प्लेटों के किनारों पर जमा हो जाता है, जिस कारण दोनों प्लेट के जो ट्रेलिंग एंड होते हैं प्लेट के, उनके यानी प्लेटों के पृष्ठ किनारों पर नई बेसाल्ट की क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और इस तरह का प्लेटों में अपसरण, डाइवर्जेंस मिड ओशनिक रिजेस के सहारे होता है, जैसे मिड अटलांटिक रिज, मिड इंडियन ओशन रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज। अब इन
विपरीत दिशाओं में जाने वाले अपसरणीय डाइवर्जेंट प्लेट किनारों के सहारे कौन सी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं? नंबर 1, फॉल्टिंग होती है, भ्रंशन का निर्माण होता है। नंबर 2, ज्वालामुखी क्रिया होती है, खास करके फिसर फ्लो होता है, दरारी उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का। जैसे आइसलैंड के नीचे नीचे ये मिड अटलांटिक रेंज गुजरता है, जहां पर ज्वालामुखी क्रिया बहुत अधिक होती है। सच पूछिए तो आइसलैंड का निर्माण ही बेसाल्ट से हुआ है, ज्वालामुखी से निर्मित शैलों से हुआ है। तो ये जो है तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। भूकंप की क्रियाएं होती है, भूकंप आते हैं, लेकिन कम गहराई वाले भूकंप आते हैं। सैलो फोकस अर्थक्वेक्स यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर रिजों का निर्माण होता है, बेसाल्टिक कटक का निर्माण होता है, सी राइज सागरी उभार का निर्माण होता है, और एक बहुत प्रमुख विवर्तनिक घटना होती है कि मिड ओशनिक रिजेस के सहारे जब दो प्लेट विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो सागर नितल में प्रसरण होता है। देयर इज ए सी फ्लोर स्प्रेडिंग along the mid oceanic ridges, अर्थात सागरी नितल में विस्तार होता जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंप की घटनाएं होती हैं, नई बेसाल्टिक क्रस्ट का निर्माण होता है, और सागर नितल में फैलाव होता है, स्प्रेडिंग होती है, प्रसरण। दूसरा प्रकार है प्लेट सीमाओं और किनारों का, वह है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। अभिसरणीय प्लेट किनारा और प्लेट सीमा, इसे हम कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं। क्षीयमाण माने जो जिसका छीजन होता है, ह्रास होता है, घटती जाती है, इसलिए इसको कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन कहते हैं। और तीसरा रूप भी इसका है, नाम है इस प्लेट बाउंड्री का, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, विनाशी प्लेट किनारा। क्योंकि इसमें एक प्लेट के कुछ हिस्से का विनाश क्षय हो जाता है, इसीलिए तो ये कंज्यूमिंग होती है, कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इस तरह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जहां दो प्लेट आमने सामने संचलित होते हैं। सो दी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज आर convergent plate boundaries are those where two plates move face to face and converge along a line. जब दो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने सरकते हैं और जब उनमें टकराव उत्पन्न होता है, तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है, यानी अपेक्षाकृत वो भारी होता है, तो हल्के प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है, सबडक्ट हो जाता है। द हेवियर प्लेट इज सबडक्टेड बिलो द लाइटर प्लेट। नतीजा क्या होता है कि जब ये प्लेट नीचे जाता है छेपित होकर के, तो नीचे तापमान अधिक होने के कारण वो पिघल जाता है। तो एक तो प्लेट के कुछ हिस्से का क्षय हुआ, इसलिए इसको कंज्यूमिंग प्लेट कहें, या प्लेट का विनाश हुआ, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और दो प्लेट का आमने सामने टकराव हुआ, कोलिजन हुआ, इसलिए इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री के सहारे कौन सी विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। What tectonic events occur along the convergent plate boundaries? नंबर 1, जब दो प्लेट टकराते हैं और एक प्लेट के अग्रभाग का सबडक्शन होता है, तो संपीड़न का बल उत्पन्न होता है, कंप्रेसिव फोर्स इज जनरेटेड, जिस कारण फोल्डेड माउंटेन
वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि राकीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत। नंबर 2, चूंकि नीचे प्लेट का कुछ भाग, भारी प्लेट का भाग जाता है और पिघल जाता है, इसलिए इस प्लेट बाउंड्री के सहारे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, भूकंपी घटनाएं होती हैं और डीप फोकस भूकंप आते हैं जो बहुत तीव्र होते हैं। तो ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, इनके सहारे भ्रंशन भी होता है, फोल्डिंग ज्यादा होती है, वलन की क्रिया ज्यादा होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है और भूकंप आते हैं। तीसरा प्रकार है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, संरक्षी प्लेट किनारा। जहां पर संरक्षी प्लेट किनारा इसलिए कहते हैं कि यहां पर प्लेट के किसी भी हिस्से में ना वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, ना उसका ह्रास होता है। नाइदर देयर इज इंक्रीज इन द प्लेट और देयर इज डिक्रीज इन प्लेट, ना उनमें कमी होती है, ह्रास होता है, ना वृद्धि होती है, इसलिए इसको संरक्षी या कंजर्वेटिव प्लेट। इसमें दो प्लेट अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल सरकते हैं। हियर टू प्लेट्स पास्ट ईच अदर अलोंग ए लाइन, जिस कारण ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है, रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। ये बहुत बड़ी टेक्टोनिक इवेंट्स होती है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री के सहारे। उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के कैलिफोर्निया में सन एंड्रियास फॉल्ट का। सन एंड्रियास फॉल्ट का निर्माण इसी तरह से कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के सहारे हुआ। अब देखिए, प्लेटों का कोलिजन 3 तरह का होता है। नंबर 1, जब दोनों प्लेट महासागरीय नितल के हों, टू ओशनिक प्लेट्स कोलाइड एंड इनके कोलिजन के कारण वहां ट्रेंचेस बनती हैं। जैसे एशिया के पूर्वी भाग में 2 महासागरीय प्लेटों के टकराव के कारण मैरियाना ट्रेंच का निर्माण होता है। दूसरा हो सकता है कि एक प्लेट महाद्वीपीय हो, दूसरा महासागरीय हो। इनके टकराव से फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की तरफ और प्रशांत महासागरीय प्लेट के पूरब की तरफ खिसकने से ये अमेरिकन प्लेट के छेपड़ के कारण वहां पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर राकीज पर्वतमाला का और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तीसरा, दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो सकते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन, उदाहरण है एशिया का प्लेट और भारतीय प्लेट। एशिया के प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के क्षेपण सबडक्शन होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से प्लेट की सीमाएं जब गतिशील होती हैं, उनके सहारे इन विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाओं का निर्माण होता है। विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें पर्वत का निर्माण, भ्रंशन का निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय क्रियाएं, भ्रंश का निर्माण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल का प्रसरण इत्यादि घटनाएं होती हैं। नमस्कार।